गुड इवनिंग। आवाज जा रहा है सबको, साफ आ रहा है? जल्दी से अपनी कमेंट करके बताइए। आवाज वगैरह सुनाई दे रहा है सबको? ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 360 पर करके देखिएगा क्वालिटी की, आपको दिखे बढ़िया से। ठीक, आइए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसका हिंदी होता है। तो इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है? किसी पॉइंट का लोकेशन, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का लोकेशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स हिंदी होता है निर्देशांक। ये क्या है? एक्चुअल लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, बिंदु का लोकेशन है, बिंदु की स्थिति है कि बिंदु कहां पर होगा, कोई भी बिंदु कहां पर होगा। ज्यामिति का मतलब होता है रचना, फिगर, फिगर से बात। कभी कभी नेट का प्रॉब्लम, बोल ही दिए कि आज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ठीक दिखेगा। कभी कभी एक आध बार घबराएगा तो आप उतना भर आप लेकर चलिएगा कि आज थोड़ा सा सहना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए बिंदु की स्थिति कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है, किसी बिंदु की स्थिति होती है, उसको मेजर करने के लिए कभी कभी घबरा जा रहा है नेट। तो एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति और एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो पद्धति हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है दो पद्धति में हम लोग को पढ़ना है। या इसको ऐसे हेडिंग लगा लो, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों की पद्धति। हाँ हेलो, खुश रहिए। तो आपका प्रॉब्लम है, सब बच्चा देख रहा है, बहुत थोड़ा जुड़िए। तो मोबाइल में ट्रबल होगा, आगे दिखाइए, मैं कल देखेंगे। पढ़ा लेते हैं तो कहीं खुलेगा, देखना। तो देखिए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांकों की पद्धति, निर्देशांकों की पद्धति। दो पद्धति में
कोऑर्डिनेट्स लिखाता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। दोनों पद्धति में हम बताएंगे कि किसी भी पॉइंट को अजय दिख रहा है बढ़िया से, बताओ तो। ठीक, एक हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति, और दूसरा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका हो गया ध्रुवीय है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो सिस्टम में आपको पढ़ना है। तो आपको बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम लोग, ये पोलर क्या है, और उसके बाद मेन कार्टेशियन ही है। आपके सिलेबस में जो स्टडी कराना है हमको, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रुक जा रहा है वरना नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कभी कभी रुक जा रहा होगा, तो आज तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास अभी आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेना है इसके बारे में। तो आप देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी का, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति क्या है, इसके बारे में बस हम यहां जानेंगे कि ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति क्या है। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक इनिशियल साइड होता है ओ ए, और यहां कोई पॉइंट है, देखना है कि है कहां, इसका लोकेशन कहां है। तो एक इनिशियल साइड, जो प्रारंभिक एक रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त इनिशियल साइड। प्रारंभिक भुजा, ये फिक्स होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहां से हम देख लेंगे कि कितना कोण बना रहा है और कितना दूर, तो इसका लोकेशन का पता चल जाएगा। तो आर थीटा से लिखते हैं, आर थीटा से पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको दोस्त हम आर थीटा से लिखेंगे। हाँ, कभी कभी रुक जा रहा होगा, कभी कभी रुक जा रहा चला, तो ठीक हो जाएगा। तो आर थीटा से लिखेंगे, यानी इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं दोस्त, आर और थीटा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आर और थीटा से, आर थीटा से लिखा जाता है। क्लियर हो गया कि आपको कह दें कि इससे 30 डिग्री पर 5 किलोमीटर जाना है, तो उस, हाँ न्यू चैप्टर लीजिए, स्टार्ट किए, तो आराम से इस पॉइंट को हम आर थीटा से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो कि कोई लाइन है
और यहाँ कोई पॉइंट है जो 30 डिग्री पर और ये दूरी दिया है 4 मीटर या 4 किलोमीटर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम पूछें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी P का निर्देशांक पूछें, निर्देशांक, तो कितना होगा दोस्तों? P का निर्देशांक, अच्छा कोऑर्डिनेट को हमेशा 3 को बराबर से लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स को जब भी लिखना हो तो 3 को बराबर से लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स को लिखना हो तो 3 को बराबर से लिखते हैं। अभी भी दिक्कत है क्या? कोऑर्डिनेट्स को लिखना हो तो 3 को बराबर से लिखेंगे। बताओ क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, जल्दी कमेंट देकर बताइए क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बहादुर बताइए, अब दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट होगा 4 और थीटा का मतलब 30 डिग्री, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। 4 और 30 डिग्री, क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए दोस्त, इसका आपको जो है कॉपी बना लेना है, कॉपी बना लेना है। अब दिक्कत नहीं होगा, नेट ठीक चल रहा है। हाँ, 4 और 30 डिग्री होगा। तो इसको पहले आप लिख लीजिए। लिख लेने का मतलब हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 है, 4 है जैन, 4 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सब कोई। अब फिर बोलिए तो अब आगे बढ़े। हम्म, 4,30 होगा। ठीक है, अब ठीक चल रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हाँ, ठीक चल रहा है। चलिए इसको मिटाएं। तो क्या क्या सीखे दोस्त? इसमें सीखे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट शब्द आता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट का लोकेशन, कि आखिर वो पॉइंट है कहाँ। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम लोगों के पास 2 पद्धति है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति जिसको बोलते हैं, और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ना है। ये जो है वेक्टर वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में पढ़ना होता है, वहां पे लोग r थीटा के रूप में बताता है वहां पे कि कोई वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में है। तो ये पूरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भौतिकी में इसका इस्तेमाल होता है, मैथ्स में यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है हम लोगों को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम बता दिए कि एक तो मैग्नीट्यूड और कितना एंगल बना है उसके साथ इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है दोस्तों। एक बार सब लोग लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेन, हमको जो पढ़ाना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे आते हैं। एक बार लाइक कर दो सबको, एक बार लाइक करो तो सबको। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कि आखिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो हेडिंग बनेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, इस पद्धति में किसी पॉइंट का लोकेशन हमको पता करना है विद्यार्थी, तो एक्स वाई से करते हैं, एक्स वाई से, एक्स वाई से। जैसे इसमें कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का लोकेशन हमको पता करना है, तो ई एक्स एक्सिस हो गया और ई वाई एक्सिस हो गया। तो यहां से देखेंगे कि x से कितना दूर है और y से कितना दूर है, यानी यहां से अगर दूरी x है और e दूरी y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x, y हो जाएगा, x, y हो जाएगा। e दूरी x और e दूरी y, x y हो जाएगा। इस पॉइंट के बारे में पता करना है तो कहें x पे 5 और y पे 4, तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे कि आखिर ये पॉइंट है कहाँ। ये समझ रहे हो आप लोग, ये ओरिजिन हो गया, ये m हो गया, ये p हो गया, ठीक है। ओ एम को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट है। ओ एम जो है वो क्या है, x निर्देशांक है। ओ एम क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यानी x निर्देशांक, x निर्देशांक। इसको दोस्त x निर्देशांक को x कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा का हिंदी क्या होता है, हाँ पीएम वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का हिंदी क्या होता है, भुज, भुज। एब्सिसा का हिंदी क्या होता है, भुज। तो x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, क्लियर। और पीएम क्या है, पीएम क्या है दोस्त, y कोऑर्डिनेट है, यानी y निर्देशांक। जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कोटि, क्लियर। कोटि। तो एक हो गया आपका कौन सी, एब्सिसा, और एक हो गया ऑर्डिनेट। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। एक हो गया एब्सिसा और एक हो गया ऑर्डिनेट। अब अगर P का हम नियामक पूछें, कोऑर्डिनेट को हमेशा 3 को बराबर से लिखते हैं दोस्तों। P का नियामक लिखें, P का कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई होगा, या ऐसे कहो x मतलब ओ एम और y का मतलब p। ओ एम, ओ से m तक x है और
एम, ये है वाई। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी का नियामक हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मिटा लेते हैं, अनुमति दिया जाए। स्क्रीनशॉट सबको ले लिए हैं? चला कभी अभी दिक्कत हो गया था, अब चलेगा। देखो चलेगा, बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क भाग जा रहा है। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क भाग जाएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये आप यहाँ देख लीजिए। और इसमें एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, निक्की कनेक्शन हमारा नहीं चल रहा है। चलेगा दोस्त, सबका चलेगा, सबका चलेगा, टेंशन नहीं लो। निकी आपका भी चलेगा, सबका चलेगा, सबका चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हो गया हमारा किसी पॉइंट का लोकेशन, यानी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, ये बात हम लोग जान गए। अब आइए कौन सा पॉइंट किसमें होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, ओके ठीक। इसको कौन पॉइंट किसमें होगा ये तय करने के लिए क्वाड्रेंट बना है। देखिए इसके लिए क्वाड्रेंट बना है, क्वाड्रेंट, ठीक। चलो अब दिक्कत नहीं होगा। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है? चतुर्थांश। किसी समतल को 4 भाग में बांटते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बताइए, एक्स एक्सिस है और ये क्या है? एक्स डैश है, ई वाई एक्सिस है और ई वाई डैश है, ठीक है। अब जो है इधर x प्लस में होता है पॉजिटिव, इधर का x निगेटिव होता है, इधर का y पॉजिटिव होता है, इधर का y निगेटिव होता है। क्लियर? ठीक। इसमें किसी भी पॉइंट का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लिखें दोस्त तो क्या होगा? प्लस प्लस, पहले x वाला बाद में y वाला, प्लस कॉमा प्लस। इसमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये हो गया सेकेंड, ई हो गया थर्ड और ई हो गया फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए? आप लोग जैसे पढ़े हैं तो बताइए, ये सब सिंपल चीज है, हम रिकैप करा रहे हैं। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्लास होता है वो आपके समझ आधारित होता है। जैसे सूरज कर रहे हैं माइनस प्लस, नहीं चला,
विशाल गलत बता रहे हैं, प्लस माइनस। सूरज ठीक बता रहे हैं। नितेश माइनस प्लस, प्रिंस माइनस प्लस, ठीक, सब कोई माइनस प्लस करें, बिल्कुल सही। इसमें देखो ना, ये किससे बना है? x और y से बना है। x कौन सी में है? निगेटिव है। y कौन सी में है? पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे होगा। x y लिखना है दोस्त, पहले x का बाद में y का। इसमें क्या होगा? x तो ई निगेटिव, कॉमा y ये भी निगेटिव। इसमें देखिए x कौन सी में है? पॉजिटिव, और इसमें y कौन सी में है? निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव हुआ। चौथा में प्लस माइनस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में, ठीक। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है। In which quadrant the following points lies? In which quadrant? In which quadrant? In which quadrant the following points lies? The following points lies. यानी निम्नलिखित, फॉलोइंग पॉइंट्स मतलब निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? एल आई ई, लाई मतलब होता है स्थित होना। अब आपको बताना है विद्यार्थी, 5, -4, -3, -2, 4, 3, -5, 2, 0, -3। बताइए किस क्वाड्रेंट में कौन कौन है? फर्स्ट वाला किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट वाला कमेंट करके तो नहीं बताइए। फर्स्ट वाला किस क्वाड्रेंट में है? चला, फर्स्ट वाला किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट 3 वाला में। कैसे समझ गए हैं आप? क्योंकि x प्लस में और y माइनस में है, x प्लस में और y माइनस में चौथा में पड़ेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये बताइए किसमें? ये बताइए किसमें? -3, -2 दोनों माइनस में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये किस में पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 4 और 3 इसमें दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये किस में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। -5 और 2, -5 और 2 बताइए,
-5 और 2, x माइनस में y प्लस में सेकंड में पड़ेगा जी, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 0-3 बताइए, 0-3, 0-3 किस में पड़ेगा? 0-3 0-3 किस पर होगा? देखिए x का वैल्यू 0 किसी क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, एक्सिस पर पड़ेगा। x का वैल्यू 0 किस पर होता है? y एक्सिस पर, y एक्सिस पर होगा ये। x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा, और -3 है, यानी इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस पर होगा, और वो भी निगेटिव नीचे 0-3 y एक्सिस पर होगा। तो लिख देंगे कहां पर? ऑन निगेटिव y एक्सिस, यानी किसी क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, ये निगेटिव y एक्सिस पर, निगेटिव y एक्सिस पर, पॉजिटिव y पर नहीं, निगेटिव y एक्सिस पर पड़ेगा। आया समझ में? कमेंट करके बताइए, समझ में आया? समझ में आ रहा है जी? 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आप बनाए, 5 क्वेश्चन आप बनाए, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंद्रदेव महतो कह रहे हैं बहुत बढ़िया से समझ में आया, बिल्कुल सही। y एक्सिस पर है ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे ऑन निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। वही सरवन बताए 5 को क्या कहेंगे वो लिख दिए हैं यहाँ पे, ऑन निगेटिव y एक्सिस बोलेंगे कि निगेटिव y एक्सिस पर है। खाली कोटि या भुज करने से काम नहीं चलेगा। मिटा ले इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिखिएगा, इसका नोट्स बनाना है। फिर हम लिख कर दे रहे हैं, देखो ये प्लस में है, माइनस, प्लस माइनस किस में होता है? प्लस माइनस फोर्थ में होता है, यानी पहले का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव थर्ड में होता है, यानी यह थर्ड में होगा। अंक क्या है उससे नहीं मतलब, चिन्ह देखकर पता कर लेना है। ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा दोस्त। चौथा में निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव सेकंड में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और 0-3 निगेटिव y एक्सिस पर होगा। नहीं चैप्टर ऑफलाइन में नहीं चलेगा, इसको ध्यान से आप पढ़िए, यहाँ दिक्कत हो उसको पूछिए। समय मिलेगा तब ना ऑफलाइन में चलेगा, समय नहीं मिलेगा तो एक राउंड तो पढ़ लिए कहेंगे ना। कॉपी इसको कॉपी इसका बनाते रहिएगा, समय मिलेगा तब ऑफलाइन में चलेगा। लेकिन कहीं नहीं मिला समय तो अभी तो एक बार पढ़ा ही रहे हैं इसको। अब कितना बढ़िया से पढ़ा, एकदम 0 स्तर से पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसलिए एक बार अभी पढ़ ले रहे हो, फिर समय मिलेगा तो हो सकता है पढ़ा दें, लेकिन नहीं मिलेगा तो यही काम चलाना पड़ेगा।
हाँ आज चला है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है जवाब। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही आधारित एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग जवाब के लिए तैयार हो। सी का कोऑर्डिनेट बताइए, सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। और एबीसीडी चतुर्भुज है, सी का कोऑर्डिनेट बताइए, सी का कोऑर्डिनेट बताइए। एबीसीडी चतुर्भुज है तो सी का कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए x नियामक कितना है, 3 है। अगर ये 3 0 है तो ये 3 होगा। ये y नियामक कितना है, 2 है तो ये भी 2 होगा। इसलिए c का जो कोऑर्डिनेट x y है ये कितना हो जाएगा, x का मतलब 3 और y का मतलब 2। और बिल्कुल सही, बहुत लोगों का आंसर 3 2 आया है, बहुत लोगों का आंसर 3 2 आया है। ठीक है, अब आइए एक और पॉइंट देखिए। ई एक्स एक्सिस है, ई वाई एक्सिस है। मान लो इससे ए दूरी पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी से बताइए। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सही सही बताना है। कुछ लोग सही जा रहे हैं। एक्स वाई होता है तो एक्स तो ए हो गया, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई हाइट क्या होता है, 0 हो जाता है।
एक्स एक्सिस से ऊपर बढ़ेंगे तो वाई मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे तो वाई मिलेगा। नहीं समझ आया? फिर से देखो, यहां कोई लाइन हम खींच दिए दोस्त, और इस पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं कि कितना होगा, और ई दूरी ए है। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो, एक्स कोमा वाई लिखते हो ना, एक्स कितना हो गया ए, और एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। समझ बात को? ए 0 हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए 0। ऐसे ही आपसे हम वाई एक्सिस पर का कोई पॉइंट पूछ रहे हैं कि पॉइंट कितना होगा, वाट और डबल वाट। यदि ये दूरी बी हो, वाई दूरी बी हो, इसका बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ध्यान से बताना है, आराम से बताना है, समझ कर बताना है। 0b कुछ लोग कह रहे हैं, 0b कह रहे हैं, ध्यान से बताइए। विशाल करें, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैट्रिक का चीज है, हम 11th का नहीं पढ़ा रहे, मैट्रिक का चीज। हाँ, वीडियो कुछ देर रुका है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक, वो कोई नया चीज हम नहीं लिख रहे हैं। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर हम पूछे ना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस P का नियामक देखिए, वाई एक्सिस है तो x 0 हो जाएगा, और वाई हाइट तो दिया है b, 0b हो जाएगा। ये तो सीखना है, यह सीखना है आपको, यह सीखना है। विशाल नोट में इस बात को लिख लेंगे, नोट में इस बात को लिखेंगे हम लोग, नोट में लिख लेंगे, इसको सीखना है, नोट में इसको सीखना होगा कि ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, एंड ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ये तो पॉइंट है, हमको सीखना है, ये तो डबल पॉइंट बना, इसको सीखना है। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। क्या एक्स मिलेगा, इस पर एक्स 0 हो जाएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो एक्स 1 2 3 4 ऐसे, अब पीछे जाएंगे तो माइनस में -1 -2 -3, लेकिन इस पर तो x नियामक इस लाइन पर तो 0 होता है, तो y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है, और x एक्सिस पर y नियामक 0 होता है। देखो ना, यहाँ से घटते घटते यहाँ 0 हो जाता है, फिर इधर माइनस में जाने लगता है, -1 -2 -3 -2 ऐसे करके। लेकिन इस एक्सिस पर क्या होता है, एक्सिस पर y 0 होता है। बोलिए, अब समझ में आया कि नहीं? विशाल, बोलो, अब दिक्कत है? मैंने एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई हाइट मिलेगा, एक्स एक्सिस से नीचे भी मिलेगा, लेकिन वाई
एक्स एक्सिस पर y नियामक 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहादुर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस पर जो है हम अब एक क्वेश्चन होमवर्क करके जा रहे हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क करके तब आप लोगों को छोड़ेंगे और फिर इससे आगे अब कल बताएंगे। एक क्वेश्चन मात्र होमवर्क करना। एक क्वेश्चन होमवर्क कर रहे हैं, उसको बनाकर और आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपसे बना है कि नहीं बना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम होमवर्क कर रहे हैं इस पर, और इससे आगे फिर हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। 12 का न्यू बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हो जाएगा स्टार्ट, चला वो होली बाद अप्रैल में। अब देखिए, यहां देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं HW, होमवर्क में दे रहे हैं। ग्रुप में मैसेज नहीं जाता है तो नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे मोबाइल में। अब देखिए, एक हम यहाँ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आपका टोटल है 10, भी है 10, भी है 10, सब 10-10 है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल ABC जो है वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका हिंदी होता है समबाहु त्रिभुज है, और वो क्या है? वो हमारा मिड पॉइंट है BC का, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है O। E हमारा है x एक्सिस, E है हमारा y एक्सिस। आपको देन फाइंड, सुनिए ध्यान से, देन फाइंड A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट एंड C का कोऑर्डिनेट। यही आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको बनाकर व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे हमको भेजना है। जिसका आंसर सही होगा उसके फोटो को ग्रुप में हम डालेंगे कि फलाना आदमी बनाए हैं, उनका आंसर सही है। और आज ही के क्वेश्चन, सर 11 का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है? न्यू बैच स्टार्ट है हिमांशु, न्यू बैच ही है सर। एक मॉर्निंग में 9 बजे से है चला, और एक इवनिंग में 4 बजे से है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें कोऑर्डिनेट से तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें एक एक करके तो पढ़ेंगे ही, तो आधा मैथ्स तो इसी पे खत्म हो जाएगा।
आधा ऑफलाइन में पढ़ लेना है, एकदम इजी वे से सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, बन जाएगा तुम लोग से, बोलो बनेगा कि नहीं तुम लोग से बताओ, इसमें पूरा दिमाग लगाना है। ए का, बी का, सी का कोऑर्डिनेट बताना है दोस्त। जो सही आंसर करेगा उसका फोटो और उसके द्वारा बनाया गया होगा जो स्क्रीनशॉट भेजेगा या फोटो खींचकर, उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग के समझ में आया। ये तो शुरुआती से पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट, इसमें जिसको दिक्कत हो दोबारा इस वीडियो को देख लेगा। बताइए आप सबको ही समझ में आया कि नहीं आज का क्लास? नहीं बुझाए तो कोई जबरदस्ती नहीं कहना है कि नहीं दिक्कत है। आज का क्लास समझ में आएगा? हाँ, एक्स वाई एक्सिस पर ही पॉइंट है, वही निकालना है कि पॉइंट क्या होगा। पाइथागोरस पर में लागू होगा इंद्रदेव मत, बिल्कुल सही कह रहा है। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज इसमें करेंगे, तब जाके मिलेगा ये का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आज दोस्त रहने देते हैं इतना ही। इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर कल इससे आगे पढ़ा जाएगा। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट।